पहली बार जब 500 और 1000 के नोट बंद किए गए तो ये बताया गया कि ये डीमोनेटाइजेशन है, नोटबंदी है और इस नोटबंदी से जो काला धन है वो बाहर आएगा। इसके बाद जिस दिन नोटबंदी हुई उस तारीख से लेकर जब तक आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, आज तक सरकार ने नोटबंदी को किसी भी तरीके से अपनी कोई भी उपलब्धि में नहीं गिनवाया है। किसी भी तरीके से ना ही नोटबंदी की वजह से उसने ये कहा है कि काला धन खत्म हुआ, ना ही ये बताया कि काला धन बाहर आया, और इस तरीके की कोई भी बात सरकार ने नहीं की है। यहाँ तक कि उसे अपने कामों में से भी गिनवाना बंद कर दिया है। अगर ऐसा कुछ होता तो सरकार जरूर उसका ढोल पीटती, थाली बजवाती, कुछ ना कुछ जरूर करती। हमने तब भी कहा था और अब भी कह रहे हैं कि नोटबंदी इसलिए हुई थी कि जो डिजिटलाइजेशन ऑफ करेंसी है उसकी पहली सीढ़ी हम चढ़ पाए, क्योंकि दुनिया भर के देशों के मुकाबले आज भी भारत में जो कैश इन हैंड है वो ज़्यादा था और डिजिटलाइजेशन की तरफ भारत कुछ ना कुछ एक दो कदम दुनिया के देशों से पीछे ही था और कहीं ना कहीं आपका पैसा आपके हाथ में था। और जब वो 500 और 1000 के नोट की नोटबंदी हुई तब से लेकर अब तक जो डिजिटलाइजेशन है वो करेंसी की बढ़ी ही है। उसके बाद पेटीएम, यूपीआई, भीम ऐप ये सब आए और डिजिटलाइजेशन। 5 रुपए की भी अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं या फिर कोई बड़ी शॉपिंग भी करती हैं, आज आप फटाक से अपना फ़ोन निकालते हैं, स्कैन करते हैं और उससे पेमेंट कर देते हैं। ये कितना प्रचलित था नोटबंदी से पहले? नहीं था। नोटबंदी का असली मकसद था डिजिटलाइजेशन ऑफ मनी। और अब उस समय जो कहा गया कि 500 1000 के नोट बंद कर दिए तो 2000 के निकाल दिए, तो अब उन 2000 के नोट को भी बंद किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इनको वापस लेगी सरकार। छपाई तो पहले ही बंद हो गई थी, लेकिन अब जो सर्कुलेशन में है वो वैध रहेंगे, मतलब मान्य रहेंगे। एक तरीके से हम पार्शियल डीमोनेटाइजेशन ऑफ 2000 नोट्स कह सकते हैं इसको। और मैं इसको दोबारा से करेक्ट कर देता हूँ, ये डीमोनेटाइजेशन नहीं है, ये डिजिटलाइजेशन है। 2000 के नोट बंद हो गए, 500 1000 के जो नए नोट आए हैं उनकी भी सरकार ये कह रही है कि छपाई में, प्रिंटिंग में, इसमें उसमें बड़ा खर्चा होता है, तो उन्हें भी धीरे धीरे बंद किया जाएगा। और लगातार आप इसको सेव करके रख लीजिए कहीं पर भी, लगातार जो डिजिटलाइजेशन ऑफ करेंसी है वो बढ़ेगा। एक ऐसा समय आएगा जब आपका एक अकाउंट होगा, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब लिंक्ड होगा। आपके पास जो एक अकाउंट नंबर होगा उसी में आपका पैसा होगा और सरकार ये तय करेगी आपके क्रेडिट स्कोर पर कि आपको कितना लोन देना है, कब लोन देना है, लोन देना है या नहीं देना है। मैं इस पर पहले भी बात कर चुका हूँ कि किस तरीके से चाइना का सोशल क्रेडिट सिस्टम काम करता है। यहाँ तक कि चाइना में जब किसी परिवार का कोई भी सदस्य बीमार हो जाता है या उसे कहीं भी जाना होता है रेल की टिकट के लिए, एरोप्लेन की टिकट के लिए, तो पहले उसका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। अगर वो क्रेडिट स्कोर ठीक ठाक है तो उसे टिकट की मिल जाती है, प्लेन की टिकट मिल जाती है, उसको अपने परिवार वालों के लिए अस्पताल में बेड आसानी से मिल जाता है। और अगर वो क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो उसे परेशानी आती है। ये सब आपके साथ होने वाला है। डिटेल में मैंने बात की हुई है, आप उसको देख सकते हैं, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन इस भ्रम से निकलिए कि जो सरकार दिखा रही है या जो न्यूज़ चैनल या जो भी आपके आसपास मटेरियल है, सोशल मीडिया का मटेरियल है, वो आपको क्या दिखा रहा है, क्या वो सच है या वो पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। आज डीमोनेटाइजेशन नहीं हो रही है 2000 के नोट की, आज डिजिटलाइजेशन ऑफ करेंसी की तरफ जो भारत का इकोनॉमिक सिस्टम है वो बढ़ रहा है। और ये डिजिटलाइजेशन कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का सबब बनने वाली है। डिजिटलाइजेशन आने वाले समय का सच है, लेकिन इस पर किस तरीके की लिमिट होनी चाहिए, आम आदमी का क्रेडिट स्कोर अगर नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो उसके लिए क्या क्या बंदिशें होनी चाहिए, ये कौन तय करेगा। इनकी एक लिमिट होनी चाहिए। जैसा मैंने बताया, चाइना का सोशल क्रेडिट सिस्टम है, अगर वो किसी भी व्यक्ति का जो क्रेडिट स्कोर है वो नेगेटिव है तो क्या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के बीमार होने पर उसे बेड नहीं मिलना चाहिए? ये एक लिमिट तय होनी चाहिए। आप कह सकते हैं चाइना में एक ऑटोक्रेटिक या एक कम्युनिस्ट सरकार है और भारत में लोकतंत्र है, तो मैं बता दूं कि दुनिया का कोई भी देश हो आज इस तरीके के किसी न किसी डिजिटल सिस्टम पर काम कर रहा है और वहां पर ये सब हो रहा है और जल्द ही भारत में होगा।
आपको सोचना चाहिए कि जब ये सब चीज़ें हो रही हैं, डिजिटलाइजेशन वो सच है जिससे आप ठुकरा नहीं सकते, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए, जैसा मैं अक्सर कहता हूँ, और इसकी भी लिमिट होनी चाहिए। अगर डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो कल को ऐसा ना हो कि आप पर भी कुछ इस तरीके का कंट्रोल हो कि हर चीज़ें आपको सोच विचार कर करनी पड़े, और सरकार ये तय करे कि आप कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे, कब जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे कंट्रोल नहीं, उसे गुलामी कहते हैं। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।